हमारे डीलर जो है कि बिछावन में पड़े हुए हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है, भूख के तरह मर रहे हैं। एक शाम खा रहे हैं, एक शाम मैंने भूखे जैसे सो जा रहे हैं। एक डीलर ऐसा हमारे यहाँ के जो अभी बात से मैंने करीब 15-20 दिन पहले उनका मौत हुआ है, उसका नाम भुट्टा भगत था, जो इलाज के अभाव में मर गए हैं। उनके पास पैसा नहीं था कि वह किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ जाके इलाज कराए, जिसकी वजह से उनका जो है कि मृत्यु हो गई है। दर्द है आपको? दर्द इतना है कि दर्द हम लोग क्या बताएं आपसे कि हम लोग जो है कि अंगूठा लगा के राशन देते हैं, उनके पास न कोई वेट मिलता है, न कोई वेट करके देते हैं अनाज, सीधे अनाज लेकर के बोरा के एवरेज करके गिरा देते हैं। वो बोरा का वजन देखिए 45 किलो हो, 48 किलो हो, 46 किलो हो, 40 किलो, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ धांधली गोदाम पर होता है, और गोदाम के धांधली के वजह से आज हम लोग इतना परेशान है कि हम लोग कटधाड़ी से भी बात सुन रहे हैं, वजन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और इधर से सरकार की दबाव रहती है। हर महीने जांच होता है, हर महीने जांच के दबाव में हम लोग रहते हैं। हम लोग पर देखिए मैंने पूरा एकदम सरकार की देखिए व्यवस्था जो है सिर्फ हम लोग पर है, लेकिन ठेकेदार पर नहीं है। 55,000 विक्रेता प्लस 2 नॉमिनी, मैंने 1,65,000 हो गए हम लोग, और उसमें इन्वॉल्व हैं हम लोग, वितरण करते हैं। 300 दिन दुकान हम खोल कर रखना है। एक बाद भी हम लोग को क्या मिलेगा, तो 90 पैसा मिलता है। कोरोना काल जैसा समय था, जो अंगूठा धरने में लोग हिचकता था, डरता था, उसमें भी हम लोग जान हथेली पर रखकर वितरण किए, और सरकार के जब वाहवाही लुटवाए कि हर घर अनाज पहुंचाए। हम लोग हर घर अनाज पहुंचाने का काम करते हैं। मीडिया आप लोगों को कवरेज नहीं कर रहा है, क्या कारण है कि मीडिया कवरेज नहीं कर रहा है? राजधानी पटना के गर्दनी बाग में जो भी लोग के साथ में अन्याय होता है वे लोग पहुंच जाते हैं। पिछले कई दिनों से आपको पता है कि जो शिक्षा सत्याग्रह है वो थमा नहीं है। बीपीएससी के एग्जाम को लेकर के 17वीं बीपीएससी में जो धांधली हुआ उसको लेकर के अभी भी राजधानी पटना के गर्दनी बाग में छात्र अनशन कर रहे हैं और सरस्वती पूजा की तैयारी भी कर रहे हैं, सरस्वती पूजा भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरे जो लोग हैं, जो डिमांड है, जो हर घर तक राशन पहुंचाने का काम करते हैं, जिनके वजह से जो गरीब लोग हैं उनको राशन मिलता है, खाना मिलता है, वे लोग अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार पिछले कई दिनों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 जनवरी 2025 से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये आज 5 फरवरी होने को है, 4 फरवरी होने को है, और लेकिन अभी तक इन लोगों की डिमांड पूरी नहीं हुई है। आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। बिहार के कोने कोने से जितने भी पीडीएस दुकानदार हैं वे लोग पहुंच रहे हैं। इन लोगों की मांग क्या है ये सारा चीज़ जानेंगे। हमारे साथ में अंबिका यादव जी हैं, जो नालंदा जिला मुख्यमंत्री के जिला से हैं, और पिछले कई दिनों से इस उम्र में आप आमरण अनशन पर बैठे हैं। चचा, क्या लग रहा है कि आपके ज़िला के जो मुख्यमंत्री है वो आपका बात सुनेंगे? सुनबे करेंगे, सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। आपकी मांगे क्या क्या है? देखिए, बोल नहीं सकते, बोलने में असक्षम है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जब बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है, आज 16वां दिन है, और 16वां दिन अगर कोई व्यक्ति धरना पर बैठा है, आमरण अनशन पर बैठा हो, खाना पीना नहीं खा रहा हो, तो उसकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, नहीं बोल पाएगा, शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं रहेगी। उम्र कितना हुआ? लगभग 73 वर्ष। मुख्यमंत्री साहब के जितना उम्र है लगभग उतना ही उम्र के ये भी है, और ये पिछले 16 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। इनका जो डिमांड है, बिचौलियों को, जो बिचौलिया जो लोग होते हैं गांव में, जो गेहूं चावल खरीदते हैं बिचौलिए, उसको समाप्त करने की बातें हैं। अनुकंपा की उम्र सीमा को समाप्त करना होगा। जो अनुकंपा से जिनके पिता मान लीजिए डीलर है, और उनके बच्चे को डीलर के लिए उसमें जो एज लिमिटेशन होता है उसको समाप्त करने की बातें हैं। और उसके साथ साथ जन वितरण विक्रेता के द्वारा केंद्र के संचालन के लिए दुकान का किराया और दुकान से जुड़ी स्टेशनरी की बाकी व्यवस्थाओं के जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए सरकार को उचित राशि, यानी कि जो पीडीएस दुकानदार हैं उनको चलाने के लिए जितनी भी सामानें हैं उसको सरकार को मुहैया कराने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो पॉस मशीन आता है जिसके माध्यम से लोगों को बायोमेट्रिक होता है, उसको लेकर के है कि पॉस मशीन से जुड़ी किसी भी समस्या के मरम्मत के लिए विक्रेता को राशि मिलना चाहिए, यानी दुकानदारों को राशि मिलना चाहिए। जो पॉस मशीन ख़राब हो जाता है और या उसमें कोई भी चीज़ रोल वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि वो विक्रेता को उसके लिए अलग से राशि मिलना चाहिए। और सरकार द्वारा जन वितरण विक्रेताओं के दुकान संचालन कार्य के लिए मिनिमम 30,000 रुपया मानदेय तय करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मांग हमको लगता है कि यही है कि
30,000 रुपया ये लोग अपनी डिमांड रख रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार में जो खाद्य मंत्री लेसी सिंह है, क्या इन लोगों की बात को सुनेंगे या नहीं सुनेंगी, उसको लेकर के बिहार के कोने कोने से जो भी TDS दुकानदार है ये लोग पहुंच रहे हैं। अब कितने की संख्या में पहुंचते हैं, क्योंकि 73 वर्ष की उम्र में एक बाबा ने आगाज़ कर दिया है, तो कितने डीलर पहुँचेंगे चाचा, क्या लग रहा है यार? रोज दिन कम से कम 200 तो जरूर आते हैं। आ रहे हैं चले जा रहे हैं, ये रुक काहे नहीं रहा है? ये कुनबा आप आ करके मिल लेना, आपको शक्ति दे देना और फिर अपने काम में चल जाना। यहाँ जब तक बैठेगा लोग नहीं तब तक नीतीश कुमार जी बात सुनेंगे? आएंगे एक दिन। कब तक? सभी लोग। कब डेट तक? निर्धारण किया जाएगा। कोई तय नहीं किए हैं कि कितना दिन रहेंगे कितना दिन नहीं रहेंगे यहाँ? नहीं, अभी तो सरकार को देखा जा रहा है। लेसी सिंह से मिलने का संपर्क नहीं किया आप, कोशिश नहीं किए? लेसी सिंह तो रोज दिन हवाई बात करवे करते हैं, तो उससे क्या हो? आपको डर नहीं है कि आपका दुकानदारी चला जाएगा, बाल बच्चे? जब शरीर गंवाने के तैयार है तो दुकान से क्या मतलब है? आप ना शरीर, लेकिन बाल बच्चा सबके लिए तो देखना पड़ेगा ना। बाल बच्चा के भरण पोषण होवे करता है, तो ऐसा क्यों होता है? बाल बच्चा का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। नहीं, अच्छा, मीडिया आप लोगों को कवरेज नहीं कर रहा है, क्या कारण है कि मीडिया कवरेज नहीं कर रहा है? क्या डिमांड है उन लोगों की? अब हम सच्चाई क्या- बताइएगा। हम नहीं कह सकते हैं कुछ। मतलब पिछले 16 दिनों से हैं, आपका बहुत ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है। वो तो मीडिया न समझेंगे, हम लोग क्या कहें। तो कोई भी लड़ाई के लिए ज़रूरी है कि लाइमलाइट नहीं मिलेगा, सरकार के कान तक बात नहीं पहुंचेगा, तो फिर सरकार सुनेगी कैसे? सरकार की बात तो हैं? मीडिया सरकार तो बिका हुआ। मीडिया क्या करेगी ये हमको पता नहीं। मीडिया क्या बोले चाचा? सरकार का वही चमचा की है और का मीडिया, जो सरकार तो हमारी आवाज़ नहीं पहुंचा पा रही है। हाँ, सरकार का चमचा हो गया है मीडिया। तो आवाज़ क्यों है? 16 दिन से हमारे गार्जियन दूजा मैंने आमरण अनशन बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इसके बावजूद भी कोई सुनने नहीं आ रहा है और मीडिया कहीं भी हाईलाइटेड मामला नहीं कर पा रहा है। इसका कारण है कि अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? आज हम लोग हर व्यक्ति को अनाज पहुंचाते हैं। 55,000 विक्रेता प्लस 2 नॉमिनी, मैंने 1,65,000 हो गए हम लोग, और उसमें इन्वॉल्व हैं हम लोग, वितरण करते हैं। 300 दिन दुकान हम खोल कर रखना है। एक बाद भी हम लोग को क्या मिलेगा? तो 90 पैसा मिलता है। कोरोना काल जैसा समय था, जो अंगूठा धरने में लोग हिचकता था, डरता था, उसमें भी हम लोग जान हथेली पर रखकर वितरण किए और सरकार के जब वाहवाही लुटवाए कि हर घर अनाज पहुंचाए। हम लोग हर घर अनाज पहुंचाने का काम करते हैं और हमारा परिवार हम भूखे मर रहे हैं। आज हमारे अम्बिका बाबू 65 साल 75 साल की उम्र में भी भूख हड़ताल पर 16 दिन से बैठे हुए हैं और कोई सुधि लेने वाला भी नहीं। न सरकार का कोई कर्मचारी आया है, न कोई विभाग का आया है, कुछ भी नहीं आ पाया आज तक। हम लोग भूखे सत्याग्रह पर यहाँ पड़े हुए हैं। आप पिछले कई दिनों से चाचा के साथ हैं। हम तो आ जाए हैं और हम आ जाए हैं। फिर आप चले जाइए। हम रहेंगे, हम रहे आज नहीं 2-4 दिन हम रहेंगे यहाँ। हाँ रहेंगे। आप कौन जिला से? हम औरंगाबाद जिला से हैं। आप औरंगाबाद से? हाँ। आप नालंदा से? आप कहाँ से हैं? हम मोतिहारी से हैं। आप मोतिहारी जिला से? आप कहाँ से? हरनौत नालंदा जिला। आप मुख्यमंत्री। आप कहाँ से हैं? हम मोतिहारी पूर्वी चंपारण से हैं। और राजन मंडल। क्या समस्याएं क्या है आप लोग की? मूलभूत समस्याएं क्या है? अरे वेतन मान है बस, मेन यही है। वेतन फिक्स होना चाहिए। आप भैया बताइए जरा। हम लोग को वेतन फिक्स होना चाहिए। उसके बाद जो DST का जो व्यवस्था है, जो DST में जो हम लोग को जो है कि अनाज जो ठेकेदार के द्वारा पहुंचाया जाता है, उसमें धांधली होता है, उसमें धांधली है। हम लोग जो है कि अंगूठा लगा के राशन देते हैं, उनके पास न कोई वेट मिलता है, न कोई वेट करके देते हैं अनाज, सीधे अनाज लेकर के बोरा के एवरेज करके गिरा देते हैं। वो बोरा का वजन देखिए 45 किलो हो, 48 किलो हो, 46 किलो हो, 40 किलो, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ धांधली गोदाम पर होता है और गोदाम के धांधली के वजह से आज हम लोग इतना परेशान है कि हम लोग कटधारी से भी बात सुन रहे हैं, वजन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और इधर से सरकार की दबाव रहती है। हर महीने जांच होता है, हर महीने जांच के दबाव में हम लोग रहते हैं। हम लोग पर देखिए मैंने पूरा एकदम सरकार की देखिए व्यवस्था जो है सिर्फ हम लोग पर है, लेकिन ठेकेदार पर नहीं है, गोदाम मैनेजर पर नहीं है, लेकिन हम लोग पर एकदम मैंने पूरा एकदम शिकंजा है साहब। आप लोग को पूरा एकदम देखिए, जब भी हम लोग इस पर देखिए कंप्लेन करेंगे तो इस पर कोई सुनवाई नहीं होता है। आवंटन कम कर दिया जाएगा। आवंटन कम कर दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए
ज़्यादा बोलने वाले लोग पर देखिए जांच बढ़ जाएगा। गोदाम मैनेजर, पदाधिकारी, सरकार सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग सिस्टम भ्रष्ट में मिले हुए हैं। डीलर को जो है कि बस सिर्फ दबाया जाता है, गर्दन धके दबाया जाता है। डीलर को बस मुखौटा बनाया गया है। वन नेशन वन राशन है, कमीशन का व्यवस्था है। हम लोग बिहार से हैं, सबसे कम अगर मिल रहा है तो बिहार को मिल रहा है। बिहार में 90 पैसा है, दिल्ली में जाके देखिए अलग है, गुजरात में अलग है, गुजरात में अलग है, आपको बंगाल में देखिए अलग है, झारखंड में अलग है, लेकिन सबसे कम कमीशन बिहार के विक्रेता को मिलता है। हम मेहसी प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष हैं, मेहसी प्रखंड के डीलर संघ का। मैंने मेहसी मोतिहारी तब बुझिए कि और जो है कि मैंने सब वहाँ से हमारे महात्मा गांधी सत्याग्रह किए थे, सब कुछ किए, वहाँ से हर चीज़ है, लेकिन वहाँ के लोग को और ज़्यादा दुर्दशा है, समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समस्या है देखिए मोतिहारी का। आप कहाँ से हैं, कौन जिला से हैं आप? बांका जिला से आए हैं सर। बांका जिला से हैं। हाँ दिव्यांग हैं आप, हाँ, कैसे पहुँच गए यहाँ? ट्रेन से, बस से। हाँ, 4 दिन यहाँ पे हूँ धरना गर्दनीबाग चौक पे। रात में कैसे रह रहे हैं आप? अब ऐसे रह रहा हूँ, समस्या है, समस्या में यहाँ जूझ रहा हूँ। खाना पीना खाना पीना अगर बोल में चाय पी के रह जाते हैं, चाय बिस्कुट है सरकार से कि आपकी बात को सुना जाएगा, मानदेय तय किया जाएगा? ये वो सुनना चाहिए सर सरकार को, हर बात का समस्या का समाधान करना चाहिए सरकार को। सरकार तो कहता है डीलर भाई को बांट दीजिए, लेकिन हम लोग कैसे बांटते हैं, नहीं बांटते, हमको पता है ना। जनता तो अपना लेके चला जाता है, 5 यूनिट 25 किलो देते हैं। अब फिंगर का सिस्टम है, उसमें तो कोई कुछ नहीं हो सकता, आगे पीछे नहीं होगा भैया। मैं विकलांग आदमी हूँ, मेरा भी बड़ा बच्चा है। दुकान सजान करने के लिए सरकार कभी आया है कि मतलब कैसा दुकान है नया है, अपना व्यवसाय करके उसको दुकान को सजान करते हैं, चाहे बरसात में चूते हो या कुछ भी हो ना हो, हाँ हो कोई। अब तो भेज दे राशन पानी ठीक है, उसको रखने के लिए जगह अपने दिए है ना। उसका रूम भाड़ा है 4,000 2,000 से लेकर 3,000 तक। बिजली बिल भी है, मशीन में जो खर्चा पानी है सब हम लोग भी भरते हैं। जाना आना, राशन आना है, उसको भी सारा चीज़ व्यवस्था है। हाँ, अब खीरा ककड़ी का दिल नहीं है ना सर, जो हम बता देंगे फोड़ के। बहुत इसमें बहुत तरह का समस्या है, अगर हम और समस्या बताएंगे तो बहुत तरह दिक्कत है। मन में ये और आता होगा कभी कभी कि डील रही बंदे कर हाँ, बंद कर दे, मांग चांग के खाना में फायदा है, मांग चांग के खाना में फायदा है, लेकिन कम करने से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं, अब किसी पास 2 रुपया हमको का टेंशन रहता है। हाँ, बहुत टेंशन, बहुत परिवार का टेंशन है, अफसर का टेंशन है। फलना का राशन नहीं दिए तो फलना का बेड 45-40 किलो आता है, डीलर को बोझ माथा पड़ जाता है, उसको 50 किलो देना है, अब भुगतान मानता नहीं भाई। उसमें भी कुछ गरीब आ जाता है तो उसको भी शादी विवाह में राशन देना होता है। भंडारा आज से शिवरात्रि में ये जो काली माँ भंडारा हो रहा था मेरे गांव में, 1 बोरी चावल उसमें दिए हैं। मेरे गांव में शिव मंदिर है, क्रिया श्राद्ध होता है, ब्याह शादी है, उसको 1 बोरी हम चावल अपने तरफ से देते हैं। और मेरे के गोदाम में नहीं रहता, हम खरीद के उसको मदद करते हैं। विकलांग आदमी है, क्रिया श्राद्ध ब्याह शादी जो भी हुआ, या मेरे हाँ मेरे घर पे भी कोई मांगने चंगने के लिए आ गया, भैया हमको खाने का नहीं है, उसको ऐसा कहता है भैया 1 किलो 2 किलो लीजिए खाइए, बेचना नहीं है, खाना है, खाने के लिए हम देते हैं, आप खाइए। शादी विवाह आपको लग रहा है कि डील रही से सब कुछ हो जाएगा? देखिए नहीं सर कि हमारे डीलर जो है कि बिछावन में पड़े हुए हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है, भूख के तरह मर रहे हैं, एक शाम खा रहे हैं, एक शाम देखिए मैंने भूखे देखिए सो जा रहे हैं। एक डीलर ऐसा हमारे यहाँ के जो बात से मैंने करीब 15-20 दिन पहले उनका मौत हुआ है, उसका नाम भुट्टा भगत था, जो इलाज के अभाव में मर गए हैं। उनके पास पैसा नहीं था कि वह किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ जाके इलाज कराए, जिसकी वजह से उनका देखिए मृत्यु हो गई है। दर्द है आपको? दर्द इतना है कि दर्द हम लोग क्या बताएं आपसे कि आज की जति में मजदूरा के भी एक छुट्टी मिलता है। बिल्कुल हैं, हम लोग 300 दिन काम करेंगे, हमें कोई छुट्टी नहीं है। पहले जो सरकारी छुट्टी हम लोग मिलता था वो छुट्टी बंद कर दिया गया। अब बताइए तो, हम लोग अभी आज के समय में जो बॉस मशीन जब से चला है, कहीं कोई बगलिंग नहीं है, 100% वितरण है। इसके बावजूद पदाधिकारियों को जांच किया जाता है, सचिवालय से जांच का आदेश निकलता है कि जांच किया जाए हर दुकान को। और आज जितना भ्रष्टाचार मनरेगा में आंगनबाड़ी में है, उतना जन वितरण में 0% पर हो गया।
अब कोई भ्रष्टाचार इसमें नहीं पोस्ट मशीन होने से। इसके बावजूद भी हम लोग को खर्ची चलना बंद हो गया है। एक व्यक्ति को 40 से 50 क्विंटल मात्रा आवंटन मिलता है। एक व्यक्ति को 40 से 50 क्विंटल आवंटन है। 90 पैसा कमीशन मिलता है। 90 पैसा कमीशन से 50 क्विंटल में 9 बचे 4500। 4500 रुपये एक महीना कमीनी होता है। उसी में दुकान खर्चा है, 2 नॉमिनी का खर्चा है, 500 वितरण जो करता है उसको देते हैं हम लोग। दुकान का किराया है, बिजली बिल है, इसको कहाँ से हम लोग कर पाएँ? एक लेबर रखना पड़ता है, लेबर वजन करने के लिए। वो अकेला तो होने का चीज़ नहीं है, उसमें वजन करने की लेबर है। उसको हम लोग देते हैं 400 रुपये का रोज, 400 रुपये का रोज लेबर को देते हैं जो वजन करता है। और मैं एक स्पष्ट कहना चाहता हूँ, एक बापू जी थे, देश को आज़ाद करवाए थे। दूसरा अंबिका बाबू 75 वर्ष की उम्र में हम लोग आज़ादी करके दिवा के रहेंगे। प्राण आहुति कर सकते हैं, लेकिन मांग पूरा करके हम लोग रहेंगे। सरकार भले जान ले लेकिन हाँ, छोड़ेंगे नहीं, अस्थाई हम लोग यहाँ पड़े रहेंगे। अब जो शुरू किए हम लोग सत्याग्रह, यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। कुल मिलाकर के बातें यही है कि जो अंबिका जी ने शुरुआत किया है पीडीएस दुकानदारों को लेकर के कि इन लोगों का एक मानदेय तय होनी चाहिए और 5 जो मांगे हैं, जिसमें बताया गया है बिचौलिया को लेकर के एमएसपी जो होता है तय सरकार के द्वारा, उसको बिचौलिया को समाप्त करने को लेकर के, और उसके बाद अनुकंपा के जो सीमा है उसको समाप्त करना चाहिए, और जो सामान है स्टेशनरी उसको सरकार को व्यवस्था करने की ज़रूरत है। पॉस मशीन की जो समस्याएं हैं उसको मरम्मती के लिए सरकार को एक उचित पैसा देना चाहिए, और साथ ही साथ 30,000 रुपया प्रति डीलर को देने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब 30 दिन अगर हम काम कर रहे हैं तो कम से कम आपका भी इतना अधिकार बनता है कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेसी सिंह इस पर क्या संज्ञान लेती है और बिहार सरकार क्या संज्ञान लेती है। बाकी पिछले 16 दिनों से ये लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की कोई भी ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसके वजह से ये लोग अपने घर चले जाएं। इस उम्र में बताइए, ये दिव्यांग हैं और ये बांका जिला से आए हैं, ये मोतिहारी जिला से आए हैं, ये नालंदा जिला से आए हैं। इस तरीके से बिहार के कोने कोने से सभी कोई डीलर, हाँ कहाँ से, बक्सर जिला से आए हैं। इस तरीके से औरंगाबाद से हर जिला से लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अब देखना है कि ये कुनबा इतना ही रहता है कि गर्दनी बाग का पूरा इलाका केवल डीलरों से भर जाता है। अब देखने वाली बातें होगी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।